स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन। स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं कि गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को दैट इज़ बेसिकली मेनली फोकस करेंगे एचसीएल सीक्रेशन को। स्टमक के अंदर पैराइटल सेल से एचसीएल सीक्रेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो पूरी बॉडी में एज वी नो मेनली दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम है, वन इज़ द न्यूरल कंट्रोल सिस्टम एंड अदर इज़ द एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम। लेकिन गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन में न्यूरल एंडोक्राइन के अलावा पैराक्राइन जो सराउंडिंग टिश्यू है, सेल्स हैं, वो कुछ अपने सीक्रेशंस को सीक्रेट करती हैं और वो भी एचसीएल सीक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली गैस्ट्रिक सीक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसमें तीन केमिकल एंटिटी आपको याद रखनी है जो पैराइटल सेल को जिन अफेक्ट करते हैं, जिसके पास पैराइटल सेल के पास तीन केमिकल्स के लिए जो एचसीएल सीक्रेशन में रोल रखते हैं उनके लिए रिसेप्टर्स हैं। दीज आर एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन। एसिटाइल कोलिन एचसीएल सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा, साथ में म्यूकस, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिन। तो एसिटाइल कोलिन का कवरेज ज़्यादा है, तो एक तरह से एसिटाइल कोलिन गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, जबकि हिस्टामिन एचसीएल सीक्रेशन को कर रहा है, गैस्ट्रिन भी एचसीएल सीक्रेशन को कर रहा है। तो हिस्टामिन और गैस्ट्रिन ये मेनली एचसीएल सीक्रेशन के कंट्रोलर हैं, जबकि एसिटाइल कोलिन एचसीएल के अलावा जो अदर सीक्रेशंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। रिमेंबर, एचसीएल सीक्रेशन के लिए गैस्ट्रिन इज 1500 टाइम्स मोर पावरफुल कंपेयर टू द हिस्टामिन। तो ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे। तो तीनों केमिकल्स कैसे पैराइटल सेल को कंट्रोल कर रहे हैं एचसीएल सीक्रेशन के लिए। तो यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैराइटल सेल्स। यहाँ पर मेन जो पंप आपको पता है प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, जो एचसीएल को सीक्रेट करता है। हाइड्रोजन आयन यहाँ से सीक्रेट होगा और क्लोराइड चैनल से सीक्रेट होगा। अब मेरा अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तीन रिसेप्टर्स हैं फॉर द एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर मस्करेनिक रिसेप्टर है टाइप M3। फॉर हिस्टामिन यहाँ पर H2 रिसेप्टर है और फॉर गैस्ट्रिन यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन टाइप B रिसेप्टर। तो तीन डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं। एसिटाइल कोलिन एंड गैस्ट्रिन रिसेप्टर से अटैच्ड होंगे और सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म में कैल्शियम जाएगा और ये कैल्शियम अल्टीमेटली हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को एक्टिवेट करेगा और यहाँ पर एचसीएल का सीक्रेशन होगा। जबकि हिस्टामिन साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करता है। हिस्टामिन जब भी रिलीज होगा तो साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को एक्टिवेट करेगा और एचसीएल का सीक्रेशन कराएगा। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। नर्वस कंट्रोल की पहले बात करते हैं। तो नर्वस कंट्रोल एचसीएल सीक्रेशन में बेसिकली कैसे है, तो यहाँ पर मेन नर्व है हमारी जो एचसीएल को कंट्रोल करता है, इट इज़ द वेगस नर्व। 10th पैरासिम्पैथेटिक नर्व, वेगस नर्व। तो वेगस नर्व एंटेरिक नर्वस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली गैस्ट्रिक ग्लैंड को जो बॉडी पार्ट में है स्टिमुलेट करके एचसीएल सीक्रेट करा सकता है और इनडायरेक्टली पाइलोरिक रीजन में मिलने वाली पाइलोरिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिन रिलीज कराएगा और गैस्ट्रिन फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एचसीएल सीक्रेट कराएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेगल स्टिमुलेशन इंक्रीज द एचसीएल सीक्रेशन इन द टू वे। वन इज द डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ पैराइटल सेल and secretion of HCl, और indirectly first vagus nerve stimulate the pyloric gland, G cells, वहाँ से गैस्ट्रिन रिलीज होगा एंड गैस्ट्रिल थ्रू ब्लड जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वहाँ पे पैराइटल सेल पे एक्ट करेगा और HCl सीक्रेशन करेगा। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो कंट्रोल हैं वेगस नर्व के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं एचसीएल सीक्रेशन को कम करने के लिए, वेगस को ब्लॉक करने के लिए, तो जब हम एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन यूज़ करते हैं तो एट्रोपिन डायरेक्ट इफेक्ट को ब्लॉक करता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट को एट्रोपिन ब्लॉक नहीं करता है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि पाइलोरिक रीजन में क्या हो रहा है। पाइलोरिक रीजन में पाइलोरिक ग्लैंड है, वहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिन सेल्स, जी सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर सोमैटोस्टैटिन सेल्स, डी सेल, डेल्टा सेल्स होते हैं जो एक्चुअली में इनहिबिट करके रखते हैं गैस्ट्रिन के रिलीज को। तो वेगस नर्व क्या करेगा, वेगस नर्व जी सेल को स्टिमुलेट करेगा
और सोमैटोस्टेटिन सेल को इनहिबिट करेगा, और दोनों ही फैक्टर पोटेंशिएट करेंगे गैस्ट्रिन के रिलीज को। तो वेगस नर्व का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पे एंट्रिक नर्वस सिस्टम के साथ साइनेप्स हो रहा है, और यहाँ से गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड रिलीज हो रहा है। So gastrin releasing peptide stimulates the gastrin release from the G cell and vagus stimulates the GRP release। तो वेगस गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड को सीक्रेट कराएगा, इससे गैस्ट्रिन सेल स्टिमुलेट होगी, गैस्ट्रिन रिलीज होगा, और गैस्ट्रिन फिर जाके HCl के सीक्रेशन को कराएगा। साथ ही साथ वेगस नर्व क्या करता है, सोमैटोस्टेटिन सेल को इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टेटिन सेल को इनहिबिट करेगा तो सोमैटोस्टेटिन का रिलीज कम होगा, सोमैटोस्टेटिन का रिलीज कम होगा तो गैस्ट्रिन सेल का इनहिबिशन कम होगा, इनहिबिशन कम होगा तो गैस्ट्रिन का रिलीज इंक्रीज कर जाएगा। तो दोनों कंडीशन अल्टीमेटली गैस्ट्रिन के रिलीज को इंक्रीज कराएंगी। तो ये सोमैटोस्टेटिन का रिलीज कब होना है कब नहीं होना है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये मेनली डिपेंड करता है H+ आयन कंसंट्रेशन। तो स्टमक के अंदर पाइलोरिक रीजन में H+ आयन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो सोमैटोस्टेटिन सेल स्टिमुलेट होगा, H+ ज़्यादा है तो सोमैटोस्टेटिन सेल स्टिमुलेट होगा, तो सोमैटोस्टेटिन रिलीज होगा, तो गैस्ट्रिन सेल इनहिबिट होगी, तो गैस्ट्रिन का रिलीज कम होगा, तो HCl का सीक्रेशन कम होगा। दैट मीन सिंपल है कि ऑलरेडी भाई बहुत सारा एसिड है, अब एसिड ज़्यादा नहीं चाहिए, तो एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करना है। दैट मीन्स जो गैस्ट्रिन के थ्रू एसिड सीक्रेशन हो रहा है उसको तो कम से कम इनहिबिट कर दो, तो यहाँ से सोमैटोस्टेटिन का रिलीज होता है। तो एंट्रल एसिडिफिकेशन अगर pH <3 हो जाता है तो सोमैटोस्टेटिन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो इस अल्टीमेटली गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो ये हमको याद रखना है कि हाउ एंट्रल एसिडिफिकेशन और एंट्रल एल्काइलेशन, ये कैसे एल्कलाइजेशन अगर हो जा रहा है तो ये कैसे HCl सीक्रेशन को फ़र्क डालते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि यूजुअली अगर किसी को एसिडिटी होती है कि बहुत जलन हो रही है, एसिड बन रहा है, तेज़ाब बन रहा है कहते हैं ना, तो वो पानी पी लेता है। पानी पी लेने से क्या होगा, एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा तो उसको रिलीफ मिल जाना चाहिए। पर होता क्या है, जैसे ही एसिड डाइल्यूट हुआ तो जो सोमैटोस्टेटिन का रिलीज हो रहा था वो डिक्रीज हो गया। सोमैटोस्टेटिन हाई एसिडिक कंटेंट में जो ब्लॉक करके रखा था, जैसे ही आपने फूड लिया या पानी लिया तो सोमैटोस्टेटिन डिक्रीज हो गया, तो गैस्ट्रिन का रिलीज बढ़ गया, तो फटाफट से नया एसिड सीक्रेट हो जाएगा। तो ये है किस तरह से HCl सीक्रेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिन को और कौन कौन कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर प्रोटीनियस फूड है, पेप्टाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये डायरेक्टली जी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिन रिलीज के लिए। तो रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिन सीक्रेशन आप कह सकते हो कि गैस्ट्रिन को वेगस नर्व भी रेगुलेट कर रहा है, गैस्ट्रिन को H+ आयन भी स्टमक के अंदर H+ आयन भी कंट्रोल कर रहा है, और गैस्ट्रिन को फूड का कंटेंट कि वो प्रोटीनियस फूड है तो वो भी कंट्रोल कर रहा है। तो अगर वेगस का स्टिमुलेशन होगा तो गैस्ट्रिन का सीक्रेशन इंक्रीज होगा, H+ आयन कम होंगे। अगर pH इंक्रीज करेगा स्टमक का तो भी गैस्ट्रिन का रिलीज इंक्रीज होगा, और फूड में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा तो भी गैस्ट्रिन का सीक्रेशन होगा। अब इसके अलावा एक और केमिकल एंटिटी एसिटाइलकोलिन की हमने बात कर ली, वेगस के थ्रू कैसे कंट्रोल करता है। हमने गैस्ट्रिन की बात कर ली, कैसे HCl सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। अब तीसरा कंटेंट बचा है केमिकल, दैट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन कैसे HCl सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, तो एक्चुअली हिस्टामिन ECL सेल से, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल से रिलीज होता है, मेनली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होती हैं। एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन दोनों ECL सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि हिस्टामिन रिलीज करो, और हिस्टामिन जाके पैराइटल सेल को फर्दर स्टिमुलेट करता है कि आप HCl सीक्रेट करो। सो ऐसा देखा गया है कि इन द गैस्ट्रिन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स या लॉन्ग टर्म थेरेपी विद ड्रग्स दैट ब्लॉक द एसिड सीक्रेशन, दैट मीन्स यहाँ पर एसिड की ज़रूरत है और यहाँ पर बिना ज़रूरत के ही गैस्ट्रिन ज़्यादा सीक्रेट। दोनों केसेस में हमने देखा गया है कि ECL सेल्स का प्रोलिफरेशन हो जाता है। तो ECL प्रोलिफरेशन इज एसोसिएटेड विद हाइपरगैस्ट्रिनेमिक स्टेट। तो फाइनली आप समराइज कर सकते हो कि कैसे HCl का सीक्रेशन का कंट्रोल हो रहा है। तो ये फंडस या बॉडी रीजन है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये पाइलोरिक रीजन है, यहाँ पे एंट्रम में, पाइलोरिक एंट्रम में, यहाँ पे ये है
पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड के पास जी सेल है और डी सेल है, सोमेटोस्टेटिन रिलीज वाली, और जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज वाली। फंडस के पास, बॉडी के पास, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास पैराइटल सेल है, चीफ सेल है एंड एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल है, ईसीएल सेल। तो पहला फैक्टर एसिटाइलकोलिन, न्यूरल। एसिटाइलकोलिन कहाँ से आता है? बेसिकली वेगस नर्व से। तो आप याद रखें, वेगस नर्व डायरेक्टली पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करके एचसीएल सीक्रेट करा सकता है। वेगस नर्व ईसीएल सेल को डायरेक्टली स्टिमुलेट करके हिस्टामिन के थ्रू रिलीज करा सकता है एचसीएल का। वेगस नर्व जीआरपी के थ्रू जी सेल को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिन का रिलीज करा के फाइनली पैराइटल सेल से एचसीएल का सीक्रेशन करा सकता है। तो वेगस तो एसिटाइलकोलिन के थ्रू भैया चारों तरफ से एचसीएल का सीक्रेशन करा रहा है, ठीक है। इसके अलावा केवल वेगस पैराइटल सेल पर एक्ट नहीं कर रहा, ये वेगस के थ्रू, एसिटाइलकोलिन के थ्रू म्यूकस नेक सेल्स का, म्यूकस का सीक्रेशन भी इंक्रीज करता है, और चीफ सेल से पेप्सिनोजन का सीक्रेशन भी वेगस नर्व इंक्रीज करता है। तो वी कैन से वेगस का जो कंट्रोल है, एसिटाइलकोलिन का जो कंट्रोल है, वो टोटल गैस्ट्रिक सीक्रेशंस पे होता है, जबकि गैस्ट्रिन और हिस्टामिन का जो कंट्रोल है वो मेनली एचसीएल पे होता है। तो होगा कि एक तो हमने बता दिया आपको कि एसिटाइलकोलिन कैसे कैसे एचसीएल का सीक्रेशन करा सकता है, डायरेक्टली करा सकता है, थ्रू ईसीएल सेल करा सकता है, थ्रू जी सेल करा सकता है। ईसीएल से हिस्टामिन कैसे कंट्रोल करेगा? तो हिस्टामिन हमको पता है कि हिस्टामिन पैराइटल सेल को जाके स्टिमुलेट करता है और वहाँ से एचसीएल का सीक्रेशन करता है। गैस्ट्रिन कैसे कंट्रोल कराता है? गैस्ट्रिन ब्लड के थ्रू, पाइलोरिक रीजन में गैस्ट्रिन रिलीज होगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, वो ईसीएल सेल को स्टिमुलेट कर सकता है और ईसीएल सेल हिस्टामिन रिलीज करे और वो एचसीएल सीक्रेट कराएं। साथ ही साथ गैस्ट्रिन डायरेक्टली पैराइटल सेल को भी स्टिमुलेट कर सकता है और वहाँ से एचसीएल का सीक्रेशन करा सकता है। ओके, दैट्स वाई द एफिशिएंसी, जो पावर है वो गैस्ट्रिन की ज़्यादा है, 1500 टाइम्स मोर देन द हिस्टामिन, क्योंकि ये हिस्टामिन के थ्रू भी करा रहा है, डायरेक्टली भी करा रहा है और इसकी पावर भी ज़्यादा है। इसमें हमने बताया था, तो न्यूरल हो गया एसिटाइलकोलिन के थ्रू, एंडोक्राइन हो गया गैस्ट्रिन के थ्रू, और पैराक्राइन हम कह सकते हैं थ्रू ईसीएल। हिस्टामिन पैराक्राइन कंट्रोल का एग्जाम्पल हो गया कि वो नेवरिंग सेल से सीक्रेट हो रहा है और पैराइटल सेल पे काम कर रहा है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो जब भी एंट्रम के अंदर प्रोटीन का कंटेंट बढ़ेगा, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड इंक्रीज होंगे, वो जी सेल से गैस्ट्रिन के रिलीज को इंक्रीज करते हैं, और जब भी H+ आयन कम होंगे तो वो गैस्ट्रिन रिलीज को इंक्रीज करते हैं। H+ आयन डी सेल को कंट्रोल करते हैं, H+ आयन कम होंगे तो सोमेटोस्टेटिन का रिलीज कम होगा, सोमेटोस्टेटिन का रिलीज कम होगा तो जी सेल का इनिबिशन कम होगा और गैस्ट्रिन का रिलीज इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये कैसे एंट्रल रीजन कंट्रोल कर रहा है बॉडी एंड फंडस रीजन को एचसीएल सीक्रेशन में। तो तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक और इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 3 केमिकल एंटिटी हैं, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन, जैसे एक और एक मिलके 11 होते हैं और एक मिलके 111 हो जाते हैं, 111। ये कुछ ऐसे ही काम करते हैं। दे हैव मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट। गैस्ट्रिन एसिटाइलकोलिन मिलके हिस्टामिन को पोटेंशिएट करते हैं। गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलिन एंड हिस्टामिन पोटेंशिएट द इफेक्ट्स ऑफ द ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा दे रहे हैं। हिस्टामिन पोटेंशिएट कर रहा है गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन को, एसिटाइलकोलिन पोटेंशिएट कर रहा है हिस्टामिन और गैस्ट्रिन को। तो ये जितना अकेले में इफेक्टिव है उससे कहीं ज़्यादा टाइम्स ये इफेक्टिव है एक साथ। दैट्स वाई जो एचसीएल ब्लॉकर्स हैं, जो हम एंटी एसिड ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? सपोज आपने H2 ब्लॉकर यूज़ किया, H2 दैट इज हिस्टामिन ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर होता है हिस्टामिन के लिए, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ये आपके किसके हैं? एसीलॉक टैबलेट आती है, रेंटैक टैबलेट आती है, ये हिस्टामिन ब्लॉकर है। तो हिस्टामिन से तो हिस्टामिन के हिस्से का ब्लॉक हो जाना चाहिए, नहीं, हिस्टामिन से केवल हिस्टामिन के हिस्से का ब्लॉक नहीं होगा, हिस्टामिन से थोड़ा सा ब्लॉक एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन के हिस्से का भी हो जाएगा और इफेक्टिवली एचसीएल सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि देयर इज मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट ऑफ सीक्रेटिव ग्रुप्स। ऐसे ही एसिटाइलकोलिन गैस्ट्रिन और हिस्टामिन के रिलीज को कर रहा है, तो अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं लाइक एट्रोपिन, तो एट्रोपिन क्या करेगा? वो हिस्टामिन और गैस्ट्रिन के
एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन को तो ब्लॉक करेगा ही करेगा, इसके अलावा हिस्टामिन और गैस्ट्रिन के इफेक्ट को कम कर देगा। तो उस मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट को आपको याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक सीक्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।